नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नीट शास्त्र पर। मेरा नाम है प्रतीक सिंह, फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बस्ती। बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपनी नीट प्रिपरेशन के दौरान लगातार कंसिस्टेंटली अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। कंसिस्टेंट रहना नीट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इंटेलेक्चुअली आप थोड़े कम हो, आपका सिलेक्शन फिर भी हो जाएगा अगर आप रेगुलरली कंसिस्टेंट हैं, आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, आप फोकस्ड हैं, आप क्वेश्चंस लगाते हैं, रिवीजन करते हैं, आप रोज के रोज अपनी पढ़ाई करते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो कंसिस्टेंट रहा कैसे जाए? कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी का मतलब यह है कि आपको रोज नियमित रूप से आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस रहना है, आपको अपनी पढ़ाई करते रहना है। तो कंसिस्टेंट रहा कैसे जाए? कुछ चीजें हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं बट आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में। जैसे कि आपको ये तो पता है कि आपको रोज पढ़ाई करनी है, पर किसी दिन आप ज्यादा भी पढ़ाई कर सकते हैं, किसी दिन आप कम भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंट रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप एक मिनिमम अपने लिए डिसाइड करें कि कम से कम मुझे, अगर किसी दिन मेरा पढ़ने का मन नहीं है या किसी वजह से आज आप फोकस नहीं कर पा रहे पढ़ाई पे, चाहे वो घर में कोई डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, आपकी किसी और के साथ हो सकता है, रिलेशन खराब हुआ, आपके अपने दोस्त से लड़ाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसा इशू, बाहर आपने कुछ ऐसा देख लिया, कुछ ऐसा सुन लिया जिसकी वजह से आप खुद को, आप इमोशनली बहुत वीक हो गए, तो आप खुद पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी उस दिन भी, उस समय भी आपको अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। आपको उस दिन भी अपने लिए एक मिनिमम डिसाइड करना ही करना है कि किसी भी वजह से कुछ भी हो जाए, मुझे कंसिस्टेंट रहना है और अपनी पढ़ाई करनी है। तो मिनिमम डिसाइड करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप कम से कम अपने लिए 2 या 3 घंटे तो आप रोज के रोज पढ़ेंगे, या आप इंश्योर कर लें, या आप अपने दीवार पे कहीं लिख लें, अपने दिमाग में इस बात को छाप लें कि आपको रोज के रोज पढ़ाई करनी है। अभी हम फरवरी में हैं, अब आपके पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है, और सबसे लास्ट का टाइम सबसे क्रूशियल होता है। बच्चों, साल भर आपने अगर कोई गलतियां की, आप कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं, तो भी अगर आप इस टाइम पे आके, ये पीक टाइम है आपकी नीट प्रिपरेशन का, तो इस टाइम पे अगर आप आके रेगुलरली कंसिस्टेंट रहते हैं, कायदे से आप अपनी पढ़ाई करते हैं, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो आपको पहला काम यही करना है कंसिस्टेंट रहने के लिए, कि आपको अपने लिए एक मिनिमम डिसाइड करना है कि मिनिमम मुझे कम से कम, अगर किसी दिन मैं नहीं भी पढ़ पाता तो मैं इतनी चीजें तो जरूर रिवाइज करूंगा। या मैं बायो का एक चैप्टर जरूर पढ़ूंगा, या फिजिक्स में मैं किसी एक यूनिट का सारे फॉर्मूला चार्ट्स को मैं जरूर रिवाइज करूंगा। तो दूसरा काम आपको ये करना है कि जिस दिन आप नहीं पढ़ पा रहे या नहीं कंसिस्टेंट रह पा रहे, जिस दिन बैरियर आ रहा है, तो उस दिन के लिए आपको मेंटली तैयार रहना है पहले से, और आपको प्रिपरेशन भी करके रखनी है। प्रिपरेशन का मतलब ये है कि आपको अपने लिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, फिजिक्स में आपके लोग हर चैप्टर के फॉर्मूला नोट्स बनाने हैं। अगर आपके पास फॉर्मूला नोट्स नहीं है, शॉर्ट नोट्स नहीं है उस चैप्टर के, तो कुछ दिन बाद हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के लिए हम रैपिड रिवीजन सीरीज लेके आने वाले हैं। तो उसको आप फॉलो करके अपने लिए शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएंगे। और जिस दिन आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती, आप कम से कम अपने लिए फिजिक्स में 4 या 5 चैप्टर्स के सारे फॉर्मूलोज को लिख के रिवाइज करेंगे। केमिस्ट्री में आप वो करेंगे, या बायो में आप कोई 2 या 3 चैप्टर को जल्दी से रिवाइज जरूर करेंगे। जिस दिन आपको पढ़ने का मन नहीं करता, उस दिन भी आपको कम से कम रिवीजन कर लेना है। अगर आप कुछ नया नहीं पढ़ सकते, जो आप ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उसको पढ़ने के लिए आपको अपने ब्रेन को 100% अगर आप फोकस नहीं किया, तो आप एक ऊपर से, एक सरसरी निगाह से रिवाइज जरूर कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि जिस दिन आपको पढ़ाई करने का मन ना करे, आपको लग रहा है कि यार आज मेरे से पढ़ाई नहीं हो पाएगी, पर उस दिन आप रिवीजन जरूर करें। कुछ नया पढ़ने से अच्छा आप रिवीजन करें। और रिवीजन आप तभी कर पाएंगे जब आपने पहले से उसके लिए प्रिपरेशन कर रखी हो कि हाँ, इस दिन मैं इससे रिवाइज कर लूंगा। आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। फिजिक्स फिजिक्स में तो फॉर्मूला चार्ट आपके पास जरूर होना चाहिए, चैप्टर वाइज। आप उसे जरूर से बनाएंगे, क्योंकि जब एग्जाम टाइम आएगा तब आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, जब आपका एग्जाम क्लोज होगा, कि आप हर एक चैप्टर की, जैसे आपने 50 या 60 पेज में ऑप्टिक्स कंप्लीट किया हुआ है, तो आप उस पूरी कॉपी को रिवाइज करेंगे, आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको आपके शॉर्ट नोट्स ही, फॉर्मूला नोट्स ही काम आएंगे फिजिक्स में, जिन्हें आप जल्दी से रिवाइज करेंगे, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, और आप कुछ क्वेश्चन लगा के उस चैप्टर को फिनिश करेंगे। कंसिस्टेंट रहने के लिए आपको एक और काम करना है कि आपको कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है। आप जब डीमोटिवेट होंगे, आपको अपने आप और एक नेगेटिव साइकिल में आप चले जाएंगे, और आप अपनी पढ़ाई से दूर होते जाएंगे। तो हमेशा खुद को मोटिवेट करके रखना है, आपको हमेशा खुद को बूस्ट अप करके रखना है। आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि हाँ, मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ, और मेरा सिलेक्शन जरूर होगा।
अगर आप पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे तो आपको रोज पढ़ाई करने का मन करेगा और आप अपने आप कंसिस्टेंट रहेंगे। बच्चों, तीसरा काम आप ये कर सकते हैं कंसिस्टेंट रहने के लिए कि आप अपने लिए वीकली स्टडी प्लान बनाएंगे। वीकली स्टडी प्लान कैसे बनाना है वो मैंने एक वीडियो, उसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। वीकली स्टडी प्लान फॉलो करके आप वीकली कम से कम अपने लिए वीकली टारगेट सेट करेंगे और आप उसकी वजह से कंसिस्टेंट रहेंगे। जब आपके सामने एक टारगेट होता है, आपको पता होता है कि मुझे हफ्ते भर में करना क्या है, तो आप उस हिसाब से फिर अपने वीक को आप ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने आप वीक को आप स्केड्यूल करते हैं इस हिसाब से कि आपकी पढ़ाई लगातार कंटिन्यूअसली चलते रहेगी। तो ये कुछ बातें थी जिनकी वजह से आप लगातार कंसिस्टेंट रह सकते हैं और अपनी नीट प्रिपरेशन को आप टॉप मोस्ट लेवल तक जा सकते हैं। तो जरूरी ये है कि आप कंसिस्टेंट रहें। सबसे ज्यादा जरूरी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है कि आप लगातार पढ़ाई करते रहें, रेगुलरली पढ़ाई करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, रिवीजन करते रहें। नीट का पेपर अभी इस समय पे इस तरह का आ रहा है कि जो बच्चा ज्यादा रिवीजन करेगा और ज्यादा प्रैक्टिस करेगा वो जरूर सेलेक्ट होगा। इस बात में अब बिल्कुल भी सच्चाई नहीं रह गई है कि आपको तेज होना पड़ेगा, आपको सिर्फ मेहनती होना पड़ेगा, आपको सिर्फ हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा और आपको सिलेक्शन जरूर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम जल्द ही आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में रिवीजन सीरीज लाने वाले हैं। आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट जर्नी। थैंक यू।